नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर अजय जाटोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। तो शुरू करते हैं मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। स्कोप ऑफ मेजरमेंट: mortality, morbidity, disability, present and absence or distribution of medical needs, utilization of health services, demographic variables, tools of measurement, rate, ratio, proportion. Rate measures the occurrence of an events का मतलब disease और disease in a given population during a given period. एग्जाम्पल जैसे 1 ईयर, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, एक्सीडेंट रेट एटसेट्रा। यूजुअली एक्सप्रेस्ड पर 100 और पर 1000 population. It has a time dimension whereas a proportion does not. ये टाइम डायमेंशन है, proportion नहीं होता है टाइम डायमेंशन. A fraction is made up of two numbers. The two number is called the numerator and the bottom number is called the denominator. In the fraction third, fourth, the 3 is the numerator and 4 is the denominator. Rate comparison. Death rate. Death rate कैसे निकालेंगे? Number of death in 1 year upon total mid-year population into 1000. Numerator, denominator, time specification, multiplier, न्यूमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. जो रेट होता है इसके अंदर डिनोमिनेटर होता है, वो न्यूमिनेटर का पार्ट होता है डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का पार्ट है. ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से. अब रेशियो: the value obtained by dividing one quantity by another x upon y. Male to female ratio. मेल टू फीमेल का रेशियो देख लें या बॉयज एंड गर्ल्स का देख लें. मेल फीमेल का रेशियो हो गया. ए रेशियो ऑफ्टन कंपेयर्स टू रेट्स. टू रेट्स का कंपेयर करता है. डेथ रेट्स फॉर वुमेन एंड मेन एट ए गिवन एज. एक गिवन एज के अंदर वुमेन एंड मेल डेथ रेट. रेशियो आल्सो एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ साइज बिटवीन द टू क्वांटिटीज. टू क्वांटिटीज की साइज तो रिलेशन को एक्सप्रेस भी करता है. न्यूमिनेटर इज नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. और जो रेशियो होता है उसके अंदर न्यूमिनेटर होता है, वो पार्ट नहीं होता है डिनोमिनेटर का. एक्सप्रेस एज एक्स अपॉन वाई. डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मेल फीमेल रेशियो, WBC RBC रेशियो एटसेट्रा. अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की. ए पार्ट ऑफ नंबर कंसिडर्ड इन comparative relation to a whole. The proportion of greenhouse gases in the atmosphere is rising, usually expressed as a percentage proportion. This is also relation between two quantities and numerator is always part of denominator. रेट की तरह proportion के अंदर भी जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है. एंड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. proportion of female students, proportion of
एनीमिक मदर्स, इसमें जैसे 60% मदर आर एनीमिक। इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या आता है? इंसिडेंस अकर्स ऑफ न्यू केसेस, प्रिवेलेंस एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल न्यू एंड ओल्ड। इंसिडेंस होता है सिर्फ न्यू केसेज के लिए होता है, और प्रिवेलेंस होता है वो न्यू और ओल्ड दोनों के लिए होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ये जो इंसिडेंस है वो रिकरेंस हो रहा है, न्यू केसेज जो ऊपर की परत है वो न्यू केसेज में आ रहा है, और प्रिवेलेंस जो पुराना पानी जो भरा हुआ है इसके अंदर वो प्रिवेलेंस में आ रहा है, और न्यू केसेज भी उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। इंसिडेंस तो सिर्फ न्यू केसेज, और प्रिवेलेंस में पुराने केसेज। और नीचे जो पानी गिर रहा है उसमें क्योर रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों दे रखे हैं। सेकेंड एग्जांपल है, इसमें इंसिडेंस न्यू केसेज है वो इंसिडेंस है, और जो पहले हो चुके केसेज वो और नए मिलके प्रिविलेंस, जो प्रिविलेंस में आता है। और इसमें डेथ कितनी हुई, कितनों की डेथ हुई, कितने क्योर हुए, उस पर डिपेंड करता है। स्पेशल इंसिडेंस, स्पेशल इंसिडेंस में क्या होता है? अटैक रेट, the rate at which acute disease is spread used during epidemics and expressed in percentage। एक्यूट एपिडेमिक कोई भी डिजीज हुई उसके अंदर जो परसेंटेज होती है वो अटैक रेट में आ जाती है। सेकेंडरी अटैक रेट, परसेंटेज ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग डिजीज आफ्टर प्राइमरी केस एक्सपोजर। अब जो प्राइमरी केस एक्सपोजर हुए उनमें कितनों में डिजीज डेवलप हुई वो सेकेंडरी अटैक रेट में आ जाएंगे। Incidence measures help to provide clue as to the cause or development of a disease. Type of prevalence: point prevalence, period prevalence। point prevalence के अंदर prevalence at any given point of time। 4% TB cases on 1 अप्रैल, तो ये पॉइंट प्रिविलेंस हो गया जब 1 अप्रैल को 4 केसेस टीबी के आए। पीरियड प्रिविलेंस के अंदर प्रिविलेंस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड विल बी 1 ईयर, 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, पीरियड हो गया। और पॉइंट प्रिविलेंस में सिर्फ एक दिन दे दिया, एक डेट दे दी। प्रिविलेंस इंक्रीज बाई, किससे इंक्रीज होता है प्रिविलेंस? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, लॉन्गर ड्यूरेशन डिजीज होगी तो अपने आप ही प्रिविलेंस बढ़ेगा। प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, लंबे समय तक जी रहा है विद ट्रीटमेंट के साथ में, ट्रीटमेंट के साथ में लंबे समय तक जी रहा है तो प्रिवेलेंस में आएगा, क्योंकि उसके डिजीज है और वो जी रहा है दवाइयाँ खा खा के। इफ इंसिडेंस इंक्रीज, जब इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो इमाइग्रेशन ऑफ न्यू केसेज, इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो प्रिवेलेंस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जो नए केस है वो पुरानों में भी, पुराने केसेज क्रोनिक केसेज में भी डेवलप होंगे, नए पुराने मिला के प्रिवेलेंस होता ही है। इमाइग्रेशन ऑफ न्यू केसेज, न्यू केसेज आगे और कहीं से तो भी प्रिविलेंस बढ़ेगा। बेटर रिपोर्टिंग ऑफ केसेज, बेटर रिपोर्टिंग होगी केसेज की तो भी प्रिविलेंस बढ़ेगा। अगर रिपोर्टिंग नहीं हुई, जैसे 100 केसेज है उसमें से 50 की रिपोर्टिंग हुई तो प्रिविलेंस कम हुआ, 50 का ही हुआ। और 100 के 100 की प्रिविलेंस हो गई तो प्रिविलेंस बढ़ गया। इमाइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, और हेल्दी पीपल है वो जो जहाँ पे हेल्दी पीपल है वो, जहाँ डिजीज ज़्यादा है वहाँ से जा रहे हैं तो जो डिजीज वाले लोग हैं वो ज़्यादा बच जाएंगे तो भी प्रिविलेंस बढ़ेगा। प्रिविलेंस इंक्रीज बाय longer duration of disease, incidence increase, prolongation of life without cure। प्रिविलेंस डिक्रीज बाय, अब किस किस से डिक्रीज होगा प्रिविलेंस? शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, छोटी डिजीज होगी तो प्रिविलेंस अपने आप कम होगा। इम्प्रूव्ड क्योर रेट, क्योर रेट बढ़ गई तो प्रिविलेंस जो रोगी है वो कम होते जाएंगे तो अपने आप प्रिविलेंस कम होगा।
इंसिडेंस डिक्रीज होगा तो भी कम होंगे प्रिविलेंस। इमाइग्रेशन ऑफ न्यू केसेज, अब जो न्यू केसेज है वो जहाँ जो एरिया अपन ने डिसाइड कर रहा है वहां से चले गए न्यू केसेज है वो, तो भी प्रिविलेंस कम होगा। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेज, और प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं आ रही केसेज की, जैसे कोरोना का एग्जांपल ले लें, अगर कोरोना के 100 केस हैं उसमें से 50 की रिपोर्टिंग आई तो प्रिविलेंस रेट डिक्रीज होगी, 100 के 100 आए नहीं। इमाइग्रेशन ऑफ हेल्दी, जो हेल्दी पीपल्स हैं वो दूसरी जगह से उस एरिया के अंदर आ गए जहाँ पे अपन प्रिविलेंस कर रहे हैं, उसकी जो सर्वेलेंस वो कर रहे हैं वहाँ पे आ गए हेल्दी पीपल, तो प्रिविलेंस कम होगा। प्रिवेलेंस डिक्रीज बाय इम्प्रूव्ड क्योर रेट्स, short duration of disease, incidence decreases। मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में बस इतना ही। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you are satisfied with my digital session. If any query, please comment in comment box. I will resolve it. Thank you.